यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जो स्थिति पिछले 1 साल से चली आ रही है, लॉकडाउन को लेकर के, कोरोना महामारी को लेकर हर जगह बिजनेस भी बंद हैं, कार भी बंद है। हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं राकेश साथ, एक वो सामाजिक, इससे पहले मैंने इंटरव्यू दिखाया था, इनके पिताजी थे सहदेव नारायण साथ, जो एक समाज के लिए मिसाल बने, आज एक इतिहास में नाम रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि बेटे होते हैं, कहावत आई है कि बेटा क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन सहदेव नारायण साथ के 2 पुत्र जो हमारे सामने बड़े बेटे राकेश साथ बैठे हैं, एक चमकेश साथ हैं। यही नहीं है कि दिल्ली में ही हैं या कहीं और हैं, फर्रुखाबाद, दिल्ली, सूरत, बम्बई, जहाँ जहाँ भी व्यवस्था बनती है, समाज के लिए कार्य करने में पीछे नहीं। सबसे बड़ा सवाल, बिजनेसमैन होने के बावजूद जो धार्मिक कार्य होते हैं उसमें इनका बिजनेस बिल्कुल छोड़ देते हैं और सीधा धार्मिक कार्य में लग जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि समाज और धर्म पहले होता है, लेकिन बिजनेसमैन बहुत हमने देखे हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, स्पोर्ट की मेरी सीमेंट जानी है, लेकिन एक राकेश साथ और चमके साथ का सिर्फ एक कहना कि समाज के अंदर कोई दुखी ना रहे, कोई परेशानी हो, सब मिल करके निपटाई जाएगी और हकीकत निपटा रहे हैं। आज मैं राकेश साथ से फिर दूसरी बार आया हूँ। जो कार्य कर रहे हैं, आगे जो स्थिति है, और सम्मानित व्यक्ति हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर जगह आप चाहे फर्रुखाबाद, इस टाइम ऑक्सीजन को लेकर पूरे हिंदुस्तान में दिक्कत आई। फर्रुखाबाद के अंदर फैंसी हाउस सबको मालूम है, वहाँ सिलेंडर से ले करके, पिछली बार मैंने दिखाया कि पैर के जो विकलांग होते हैं उनकी इन्होंने फैक्ट्री भी लगवा रखी, वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर रजनी सरीन का पूरा सहयोग रहता है, हमारे चमकेश भाई हैं छोटे, उनका भी सहयोग रहता है। आज फर्रुखाबाद, दिल्ली, अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि ये बैठे हों, फ़ोन आते रहते हैं, हम इनकी बाकायदा देखते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं कि आज ये कार्य करना है, कल वो कार्य करना है, लेकिन इन्होंने अपनी अपनी टीम बांट रखी है कि भाई देखो कौन कहाँ पे परेशान है। हमें भी कई बार खबरें मिली हैं कि कोई दिक्कत हो बताना, कई बार चमकेश भैया ने भी हमसे कहा, राकेश साहब ने भी कहा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। और लोगों की सेवा, कोई धर्म कोई जात नहीं, जैसे व्यवस्था होती है की जाती है। राकेश जी, दूसरी बार मैं आया हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद जो आज समाज सेवा के साथ में स्थिति देख रहे हो। क्या जो प्रेरणा जो मिली थी वो आप पहले बता भी चुके हैं, क्या क्या स्थिति जो इस वक्त चल रही है, आगे क्या रहेगा, और दिल्ली, फर्रुखाबाद, कहाँ कहाँ, तो अब कब कहाँ जाना होगा जो मेन कार्य के लिए? मेरा उद्देश्य हमेशा से ये रहा है कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ जाना है। कैसा रहेगा ये तो मालिक को पता है, लेकिन हम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं कि जल्दी से लोगों के लिए सुहेली करें, इस बीमारी से इस दुनिया को निजात दिलवाएं। जहाँ तक रहा सेवा का काम, ज़रूरतमंदों की सेवा करना मेरा पहला काम है। व्यापार भी ज़रूरी है, लेकिन व्यापार को अगर सिस्टम से लगा कर दिया जाए तो सेवा के लिए समय ही समय है। समय, जो कोई कहता है समय नहीं है, मैं उससे सहमत नहीं होता हूँ। अगर मेरे को किसी भी जिस चीज़ का इंटरेस्ट है उसके लिए समय हर वक्त निकलता है, हर आदमी के पास निकलता है। पिक्चर देखनी है तो पिक्चर के लिए समय 3 घंटे। ऐसे ही सेवा भी एक हमारे लिए मनोरंजन को, अगर हम सेवा को मनोरंजन मान लें कि इससे हमारा मनोरंजन होता है, तो इसके लिए समय ही समय मेरे। जहाँ तक रहा सवाल सेवा करने का, मैं तो एक माध्यम हूँ, सेवा करवाने वाला मालिक दाता ऊपर बैठे हुए हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ और उस माध्यम के होने के नाते मैं सेवा करता रहता हूँ। उस सेवा के लिए कहाँ से स्रोत हो कोई नहीं पता होता है, सेवा हो जाती है। हमारे साथ में जो हमारी टीम है, काफ़ी जुझारू टीम है, जो ढूंढ ढूंढ के ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे ज़रूरत रियली सेवा की है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए कास्ट, क्रीड, कोई भी साध हो, दुनियादार हो, ये कोई मेरी सीमाएं नहीं हैं। और जहाँ तक हो सकेगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि सेवा की जा सके।
पूरी रूप से सेवा की जा सके। कितना बड़ा सवाल कि हम तो एक माध्यम, केवल जरिया, देने वाला मालिक दाता ऊपर बैठे हैं, सब कुछ वही करते। जैसा कि अभी जानकारी मैंने करी कि फर्रुखाबाद हो, हैदराबाद हो, कहीं भी हो, अभी फर्रुखाबाद से भी फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत आई थी, तो राकेश जी ने तुरंत सिलेंडरों की व्यवस्था के लिए आर्डर किया। डॉक्टर रजनी सरीन पूरा सपोर्ट करती हैं एक डॉक्टर होने के नाते, और अपना उनका एक हॉस्पिटल भी है, लेकिन वो समय बहुत अच्छा देते हैं और बहुत अच्छा उनका कार्य होता है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो व्यक्ति उन्होंने चुने हैं राकेश जी ने, सब व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से सही कार्य करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि वो ढूंढते हैं कि ज़रूरतमंद कौन है। राकेश जी, जैसा कि अभी सिलेंडरों की व्यवस्था आई थी, क्या फर्रुखाबाद के अंदर स्थिति क्या है? क्योंकि फ़ोन के जरिए संपर्क बराबर हो रहा है, आपकी टीम वहाँ लगी हुई है, कि वहाँ पे क्या दिक्कत है अभी कि सही है? नहीं, अब पहले से दिक्कत कम हो गई है। पिछले 15 दिन पहले दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। अब जब 15 दिन पहले मैं 20 से 25 सिलेंडर रोज के भर रहा था लोगों के लिए, अब वो सिलेंडर 8 से 10 पे आ गया है। और मालिक की कृपा मेहर से जो कोविड के बीमार हैं उनकी संख्या भी घटती जा रही है, स्वस्थ लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए अब सिलेंडर की इतनी ज़रूरत, दिक्कत नहीं रह गई है। जैसा कि हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी लोग भर्ती हुए हैं, परेशानियाँ आई हैं, लोगों के पैसे की भी दिक्कत आई है, लोग भर्ती भी नहीं होते, बड़ा सहयोग रहा है। उसमें जो है स्थिति राकेश साथ की तरफ से भी पूरी की गई, साथ समाज की तरफ से भी पूरी की गई। और जो एक अभी एनजीओ नई आपने जो बनाई है फैंसी हाउस में नई, जहाँ पर सिलेंडर का व्यवस्था किया जा रहा है, साथ हेल्पिंग है। हाँ, साथ हेल्पिंग, वो एनजीओ जो है कितना समय हो गया, क्या और भी इसके आगे कोई आपकी बनेगी संस्था? संस्था ज़्यादा बनाना से कोई मतलब नहीं है, संस्था बने और उसमें कार्य हो। कार्य एहसन साठ ट्रस्ट हमारी एक पिताजी की अपनी पर्सनल संस्था थी, जो ट्रस्ट था। सादे हेल्पिंग हैंड बनाने का मेरा उद्देश्य एनजीओ था, क्योंकि एनजीओ में मैं समाज के सभी वर्गों के लोगों को जोड़ सकता हूँ। पिताजी के ट्रस्ट में चूँकि पिताजी का अपना पर्सनल ट्रस्ट था, इसलिए उसमें लोगों का जोड़ना, सेवा भाव से तो जोड़ सकते हैं हम लोगों को, लेकिन फाइनेंशियली नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन एनजीओ एक ऐसी संस्था है जहाँ से कि हम हर आदमी को जोड़ सकते हैं, वो किसी भी कास्ट का हो। इसलिए मेरा उद्देश्य बना एनजीओ बनाने का। हम आगे कोई और एनजीओ बनाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एनजीओ में कार्य होना चाहिए। एनजीओ की गिनती नहीं होनी चाहिए 50 एनजीओ हैं जी, या 50 एनजीओ का मैं हेड करता हूँ। मैं एक ही एनजीओ को हेड करूँ और उसमें अगर कार्य है तो वो मेरे लिए पूर्ण संतुष्टि है। एक सवाल लास्ट, क्या कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि हम इतना कार्य कर रहे हैं, मालिक दाता बहुत हमें दे रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमें कहीं ना कहीं पे इस तरीके से नाम मेरा जाए कि हम, और कभी कैमरे के आगे आने से कतराते रहते हो, ऐसा क्यों? क्या मन में ऐसी है कि कभी भी कैमरे के सामने ना आना या किसी के साथ में सपोर्ट करने खड़े नहीं होना, इस पर क्या मतलब अंदर से क्या महसूस होता है? क्योंकि सेवा सबको पता किस तरीके से कर रहे हैं दोनों भाई। सेवा करना हमारा धर्म है, हमारी सोच है और हमारा सब कुछ है, लेकिन उसके लिए अपना नाम करना या अपनी फ़ोटो खिंचवाना, इसे ये मैं मानता हूँ कि हमारा सेवा अधूरी रह गई है। अकेले में बैठ के सोच के जाके सेवा मैं कर सकता हूँ, लेकिन सेवा के पीछे मेरी एक भावना ये रही, जब मैं किसी की सेवा करता हूँ तो सबसे पहले अपनी नज़रें नीचे कर लेता हूँ। क्यों? कि मैं नाम करने के लिए अपनी फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ, लेकिन देने वाला मैं नहीं हूँ। नहीं, देने वाले ऊपर मालिक दाता हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ। किसी तरीके से, जैसे कि एक कंपनी किसी चीज़ को दूसरी कंपनी को भेजती है, कुरियर कंपनी उसको पहुँचाती, तो कुरियर कंपनी देने वाली नहीं होती है। कोई किसी ने मुफ्त गिफ्ट किसी के लिए भेजा, किसी कुरियर कंपनी के द्वारा या किसी के द्वारा, तो वो देने वाला नहीं हो गया, वो एक माध्यम जरूर है। तो मैं भी वो एक माध्यम हूँ। मेरे को इसलिए ये शोसेबाजी या अपना प्रचार कराना कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मैं एक्चुअल में करने वाला हूँ ही नहीं। देखा,
ये राकेश साहब थे। सबसे बड़ा इन्होंने एक बात कही कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले देने वाला नज़रें नीची करके देगा। इनसे जब सवाल किया गया तो इन्होंने कहा नज़रें नीची करने का सवाल मतलब ये है कि देने वाला मैं नहीं, मैं एक कोरियर मैन, यानी दे मालिक रहे हैं, उनका जरिया हैं और हम पहुंचा रहे हैं। हकीकत यही है कि अगर आंख ऊंची करके या फोटो या वीडियो बनवा करके किया जाए, और देखा होगा अक्सर राकेश साहब जल्दी कैमरे के आगे नहीं आते हैं, बहुत रिक्वेस्ट के बाद इस समाज के बीच में आते हैं, और उसके बाद कार्य करने के लिए केवल बैठकर नज़रें नीची करके ही कार्य किया जाए, ये तो एक बहुत ही अच्छा कार्य है।